नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले इंटीग्रेशन का छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला होता है जो भी डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्सिबल उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम इसकी बात करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 1/3x + 2 पूरे की पावर 1/3 और dx इंटीग्रेशन। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन। अब इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ मैं इसके बारे में अगर बात करता हूँ आपसे, तो हमारे पास जैसे आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी कौन सी होती है कि ax + b की पावर n और dx इंटीग्रेशन। हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो होता है हमारे पास ax + n + 1 n + 1 इंटू में 1/a। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं प्लस में c। ये हमारी इसका बेसिकली फॉर्मूला था। हम इसको ऐसे यूज करने वाले इसको, ये हमारे पास आइडेंटिटी बेसिस होगी पूरा का पूरा। हम इसको ऊपर ले जाएंगे 3x + 2 की पावर माइनस के 1/3 dx ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2 की पावर माइनस 1/3 + 1 अपॉन में 3 इंटू में माइनस 1/3 + 1 प्लस के सी। हमने इसको सॉल्व आउट किया 3x + 2 की पावर 2/3 3 × 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट। हमारा आंसर हो गया इसका 3x + 2 की पावर 2/3 + c और यहाँ होगा 1/2। इस पर ये आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमने इसके बारी बारी से अलग अलग कर लेने हैं। देखो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, इसकी सेकंड पार्टीशन को कर लेंगे। सेकंड पार्टीशन हमारे पास क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² - 3x + 4 का dx इंटीग्रेशन निकालना है। हमने जब इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की तो भाई पूरा एक क्रम बना हुआ है, 3 4 इसमें सब मेंबर जुड़े हुए हैं, तीनों मेंबर पर अलग लिखे इंटीग्रेशन ऑफ x² * dx माइनस 3 कांस्टेंट x dx + 4 कांस्टेंट और dx। भाई इससे कुछ नहीं बचा तो dx बचा, इंटीग्रेशन के रूप में हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो x3/3 सेम फॉर्मूला हमारे पास -3x² + 4x + c। ये हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का हमने लिखा ये वाला साइन का क्या होता है cos x और cos का होता है sin x। इसका सॉल्व आउट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और dx अलग कर दे इसको प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x into dx। इसको सॉल्व आउट किया हमने तो हो गया sin को हो गया cos 2x/2 माइनस sin 2x/2 प्लस के c। ये हमारा आंसर। इसमें से 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे मैंने cos 2x माइनस sin 2x प्लस c। ये हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिकली चीज है इंटीग्रेशन की, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट बेसिक से बेसिक चीज़ आप सामने है। लेकिन अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ में मैं ऐसे करने वाला हूँ, इसको भी अलग कर लेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे, इसको ये बात कांस्टेंट का निचला हम इसको करके निकालना है। फोर्थ पार्ट की x⁴ into dx अलग करके लिख रहे हैं 2 कांस्टेंट की पावर x और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसको क्या हमने x⁴ 2/3 + 1/2/3 + 1 प्लस के 2e⁴x कांस्टेंट माइनस log x प्लस c हो गया पूरा क्वेश्चन। इसको हम ऐड करके लिखेंगे x⁴ 5/3 3/5 प्लस 2e⁴x माइनस log x प्लस c। योर आंसर। भाई इसमें क्या दिक्कत आ गई? बिल्कुल इजी से इजी मेथड है इनका, इनसे लॉन्ग मेथड या इनसे हार्ड मेथड बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये आपके लिए कोई हार्ड चीज़ है, बिल्कुल आसान है। स्मॉल हम लोगों ने चीज़ें दी है, बेसिकली इंट्रोडक्शन है 9.1 के ऊपर पूरे का पूरा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके इस पार्ट के ऊपर। ये भी अलग अलग भी कर लेंगे भाई। इसका तो जगह x² मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा x² और ये होगा प्लस के log x प्लस c। इसका करेंगे ये हो जाएगा e⁴3x/3 माइनस के 2e⁴x प्लस का log x। सिंपल था ये। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ
फिर हम इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे पूरी की पूरी, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई रिपीट दोबारा से पढ़ा तो बड़े ध्यान से सुनो। इसका पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है a plus b plus c का होल स्क्वायर, दैट a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर plus 2ab plus 2bc plus 2ca। बताइए इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसके नाइन्थ पार्ट है, अब दो पार्ट हमारे पास बचे हैं। पहला क्वेश्चन पूरी तरह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो e की पावर x और e की पावर x, तो हमने इसको देखा क्यों ना हम इसको a की पावर में कन्वर्ट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ a e की पावर x और dx। अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, तो a e की पावर x था या चीज हमारे पास और नीचे हो जाएगा log a, ठीक है, और प्लस c। ये हमारे पास प्योर आइडेंटिटी बेसिस क्वेश्चन हो गया पूरे का पूरा, क्योंकि e की पावर x सेम होता है, सेम नहीं तो e की पावर x तो सेम देखो log a। अब इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से e की पावर x अपॉन में log a प्लस c योर आंसर कंप्लीट। इसी तरह एक बार के बाद करते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4x और 3x, सेम क्वेश्चन सेम बराबर डिटो, तो 12x और dx इंटीग्रेशन, तो 12x का 12x और log 12 प्लस c योर आंसर कंप्लीट। पहला क्वेश्चन हमारा पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं